मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी का बहुत मारे, अतना मारे कि मोहल्ला वाले उके नाम रख दीन बीवी मार, उके नामे बंद होएगा, उके यही लकब होएगा बीवी मरवा, जो कोई है बीवी मार। लेकिन बीवी ऐसे घर की थी कि जब उसके बाप ने रुखसत किया था तो वसीयत की थी कि मेरी बेटी तुम शौहर के घर जा रही हो, ज़िंदगी में मुसीबत के भी दिन आएंगे और खुशी के दिन भी आएंगे, लिहाजा खुशी के दिन अल्लाह देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के दिन आएंगी तो बेटी सब्र करना। ये बाप ने वसीयत किया था। जालिम शौहर मिल गया तो मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि बीवी शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, तो अब जैसे शौहर के मिजाज वैसे उसके काम, धीरे धीरे मारपीट खत्म हो गया, बंद मारपीट, कोई गलती नहीं पावे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा तो मार परेशान कि मारी का कैसे, एक तो कोनो गलती ही नहीं मिलत। तो एक दिन मुहर्रम ठाड़ सोचे कि कौन जुगाड़ बनाए कि का मारी। तो एक जुगाड़ समझ में आवा कि जय मछली ले जो घर में रख दी, और जब खाना बनाए हमका बुलावे कि आओ खाए लो, तो पूछबे कि सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब काहे बनाए डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खइबे रे। अगर कहीं सब बनाए डाले, अगर कहीं आधी रखे ना, आधी कल के खातिर, आधी रख दिया, आधी आज बनाई हूँ, आधी कल के लिए रख दिया, तो ये कह के मारूंगा कि आधी कल के लिए क्यों रख दिया रे, वो सड़ जाए कि न सड़ी रे। बहरहाल आज मारा बुका जरूर। गवा मछली लेके आवा, घर में रख दी। बीवी ने खाना बना के तैयार किया, बुलाया ये खा लीजिए, तो लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही मारेगा। जब बैठा बीवी ने खाना दिया तो पूछा था सब मछली बनाए हैं, तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वैसे उठाईस लाठी, कही सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, कहे अरे रे भूल गई, आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब उसट अब का कहे आ गया, सब प्रोग्राम फेल। बहरहाल खाए, लेकिन खाना कहाँ अंदर जाए, बना बनावा प्रोग्राम फेल होएगा। खाए हुआ तो बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया कि गर्मी का ज़माना है। जब लेटा तो बीवी गई हाथ पांव दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए रोज़ी कमाता है, थका मांदा होगा। खुश नसीब बीवी पैर दबाने लगी और वो जालिम उसी चक्कर में पड़ा कि मारे कैसे। आसमान पर ताके तो इत्तेफाक से उसका आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आई। तो औरतिया से पूछा थे आसमान पर लकीर कसोए रे, तो औरतियों देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना कहीं ना रे, तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तरा बिछाया है रे, अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन वो उठाए के लाठी पीट के बहाई दे। ऐसे ऐसे जालिम इल्म और माल और मुल्क के दरमियान, चाहो तो सुलेमान इल्म ले लो, चाहो तो माल मांग लो, चाहो तो सल्तनत मांग लो, तीनों में से जो चाहो तुम ले लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या पसंद किया हदीस में, फ़ख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, का इलाही इल्म अता फरमा दे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माल नहीं मांगा, सल्तनत नहीं मांगी, सिर्फ इल्म मांगा, तो हदीस में फ़अतिया सुलेमानो अलमालो वल मुल्को, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क भी दे दिया गया, माल भी दिया गया, बेबरकतिल इल्मी, इल्म की बरकत से। इल्म मांगा तो इल्म के वसीले से अल्लाह ने तीनों दे दिया। तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए कुरान में फसलू अहल ज़िक्र, इल्म वालों से तुम मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम न हो मसला पूछो। लेकिन आज पूछते भी हैं तो ऐसा मसला पूछते हैं, बहुत से पूछिए मौलाना साहब भी बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। कहीं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मीना में यहाँ कुर्बानी की हिन्ना है दुम्बा, तो उसके गोश्त को खावा रहा है, के नाम ढूंढा जाए। ये नहीं पूछेंगे कि हम किस तरह नमाज पढ़ें कि हमारी नमाज बारगाह मौला में मकबूल हो जाए,
वज़ू किस तरह करें। हज़रत अली शेर खुदा, लक़ब था शेर खुदा, लेकिन जब वज़ू बनाते थे तो थरथराते थे। लोगों ने कहा आप अल्लाह के शेर हैं और वज़ू बनाते हैं तो थरथराते हैं। तो कहा मैं उस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ जिस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर फ़र्ज किया तो आसमान ने माफ़ी मांगी, ज़मीन पे कहा तो ज़मीन ने माफ़ी मांगी। ऐसी इबादत की तैयारी कर रहा हूँ तो डर रहा हूँ कि खुदा जाने वो इबादत मुझसे कमा हक़्क़हू अदा हो सके कि ना हो सके, तो मैं डरता हूँ। आज हम लोग मस्जिद में जाइबे तो वज़ुओ बनइबे, बक 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 बतियाइबे, वही में पूरे किसानी के काम वज़ू में ही है। हज़रत अली कांपते थे कि जिस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ उसको सही अदा कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। आज हज़रत अली के मानने वाले गौर करो, हज़रत अली शेर खुदा रात में अकेले गश्त करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे और कोई नहीं रहता था, अकेले गश्त करते थे। तो एक दिन लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा आप बॉडी गार्ड नहीं रखते, कोई निगरान नहीं रखते। तो कहा मेरी निगरानी करने वाली ऐसी चीज़ है जो मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। मेरी निगरानी करने वाली कर रही चीज़, कहा वो कौन सी चीज़ है। कहा सबसे बड़ी निगरानी करने वाली मेरी मौत है। मौत मेरी निगरान है कि मौत से पहले कोई तकलीफ मुझे हो ही नहीं सकती, मौत से पहले कोई मार ही नहीं सकता। बोलो है कि नहीं। तो मौत मेरी निगरानी कर रही, उससे पहले कोई मार नहीं सकता, तो मैं निगरान किसको रखूं। ये हज़रत अली का ईमान था कि हमेशा मौत को याद रखते थे। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकुनु, ऐ लोगो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युद्रिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, मौत तुमको पकड़ेगी। इसलिए हमें मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इसलिए एक उर्स में आओ तो मौत को याद करो कि हमें भी मौत आनी है और उसकी तैयारी भी करो। मौत कहाँ आएगी। आज बहुत से लोग तो जिंदगी में यह मज़ार बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमें कहाँ दफनाया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम्हें पता नहीं कि किस ज़मीन पे तुम्हें मौत आएगी, कहाँ दफनाए जाओगे, कुछ पता नहीं। इसलिए ऐ लोगों मौत को याद करो, और मौत को याद करने की जगह ये कब्रें हैं। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की ज़ियारत किया करो कि कब्रों की ज़ियारत से तुम दुनिया में परहेजगार बन जाओगे। इसलिए बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए, और जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी दो वहीं अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो। हुजूर फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, जो जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करेगा
फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब पाओगे, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। तो अब बुजुर्गों का उर्स तो हम लोग मिल के करते हैं, लेकिन माँ बाप की कब्रों पे कोई मिलता नहीं। हमें तन्हा अपने बाप की कब्र पे जाना है, माँ की कब्र पे जाना है। इसलिए लोगों, माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो और बुजुर्गों की कब्रों पे भी हाजिरी दो। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं उर्स नहीं करना चाहिए। क्या है? उर्स में यह झुलुआ लागत है, उर्स में यह नौटंकी नाच होते, उर्स में मेला लगता है, मेला में खुराफात होती हैं। इन वजहों से कहते हैं उर्स न करो। हालांकि उर्स फी नफ्सिही अच्छी चीज़ है, मुस्तहब है। कुरान पढ़ करके, दरूद पढ़ करके इसाले सवाब किया जाए और उनके लिए दुआ मांगी जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि मुर्दे कब्र में इस तरह इसाले सवाब और दुआ का इंतज़ार करते हैं जैसे दरिया में तुम में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो, काश कोई आ जाए। लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा। खुश नसीब हम सुन्नी मुसलमान जो अपने माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं और इनके नाम इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करते, अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं खाना सामने रख के फातिहा करो तो ये खाना हुआ चला जाते का। हमारे गांव में एक बाबा हैं, इंतकाल कर गए, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम रख दें जुटारी बाबा। तो एक दिन जुटारी बाबा से कुछ लोग पूछे लागे, वही मेरे जौन फातिहा को नाजायज, उर्स को नाजायज पूछे लागे। आज जुटारी बाबा ये सामने खाना रख के फातिहा करत हुई कब्र में जात है का मुर्दन के। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी तो कहें हाँ भैया रखत है तो जैते हुए, तो कहीं जात हुई तो मुर्दा खातो हुई है, तो कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, तो कहें खात हुई है तो कब्र में हगतो हुई हैं। तो जुटारी बाबा कहें हाँ भैया खई है तो हगबे करी हैं, तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुटारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी ना रहा था। कहें का है? कहें तुम लोग फातिहा दरूद करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, तो उन्हीं दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत, इधर से आमदनी बाहर खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता। अरे खाते होंगे तो हगते होंगे मादल्ला। तफसीर में लिखा, हदीस की किताबों में लिखा है कि जन्नती जन्नत में होंगे, तरह तरह की नेमतें खाएंगे, हौज़े कौसर का जाम पिएंगे, लेकिन किसी जन्नती को कभी पाखाना पेशाब नहीं होगा। कभी भी उनको न पाखाना की जरूरत न पेशाब की जरूरत। ऐसे अल्लाह कादिर है इस बात पर कि कब्र में अल्लाह अपने बंदों को रोजी दे, वो खाएं और न पाखाना की जरूरत न पेशाब की जरूरत। तो ये सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके सदका करो, इसाले सवाब करो। लेकिन ये सामने रखा जाता है कि नहीं जाता है? क्या जाता है? अभी कुर्बानी आप लोग करेंगे, बकरा दबा करेंगे, दबा करने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। तो ये बकरवा हुआ चला जाता है अल्लाह की? क्या जाता? बकरा नहीं जाता। कुरान में हरगिज 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 अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त जाता, न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी जाती है, दिल की नियत जाती है। इसलिए करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके इस अमल को ज़ाय नहीं